देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और एक विशेष दल ने, विशेष जाति और संप्रदाय के लोगों ने कहा कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, अलग देश चाहिए, उनको दे दिया गया। अब उन्हें क्या चाहिए हमारे देश से? जब उनको अलग देश दे दिया गया तो जितने के जितने उस जाति अथवा तो उस संप्रदाय के लोग थे, उस धर्म के लोग थे, उन सबको वहाँ चले जाना चाहिए ना। मांग तो आप ही लोगों ने की थी। वहाँ चले जाने के बाद फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। अभी भी उनकी जो गलत दृष्टि थी देश के लिए, कुछ लोग भारत में रह गए, जो यहाँ से गए उनके परिवार में एक एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया ताकि उनकी ज़मीनें यहाँ भी सुरक्षित रहें, वहाँ हिंदुओं की ज़मीन ले लें और यहाँ भी जो उनकी पहले से संपत्ति थी वो भी उनकी बची रहे, ताकि आने वाले समय में यहाँ रह करके वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं और जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो संख्या के बल पर वो इस देश पर आक्रमण करके, इस देश में षड्यंत्र करके वापस से इस पूरे देश को कब्जा। तो ये बहुत बड़ी साजिश हमारे देश के साथ अंदर ही अंदर चल रही है, जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब जैसे एक पटौदी वाला जो विवाद चल रहा है भोपाल में, भोपाल का जो नवाब था वो तो चला गया पाकिस्तान, लेकिन वो सारी की सारी संपत्ति किसको दे करके गया? अपनी बड़ी बेटी को। और उसकी बड़ी बेटी कहाँ ब्याही गई? पटौदी खानदान में। तो 15,000 करोड़ की वो संपत्ति, उस पर वो दावा कर रहे हैं पटौदी परिवार के लोग कि ये संपत्ति हमारे बाप दादाओं की है। लगभग आधे से ज़्यादा पूरा का पूरा भोपाल वो अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। जब तुम्हारे पूर्वज चले गए, तुमको अलग देश दे दिया गया, तो फिर हमारे देश में तुमको क्यों चाहिए? अच्छा, फिर इन्हीं सब षड्यंत्र के तहत जिसमें ये सैफ अली खान, हाँ, ये वही परिवार है, वही परिवार है ये। अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है, अब जो भी माननीय अदालत निर्णय दे। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा रूल निकाला कि जो लोग चले गए उनका यहाँ से पूरी तरह से नाता खत्म हो गया। ये रूल चेंज किया गया 2014 के बाद। 2014 तक जब बीच में भी कुछ ऐसा हुआ और लोगों ने आवाज़ें उठाई, तो ये षड्यंत्र के तहत कि बहुत सारी ज़मीनें वक्फ के नाम कर दिया जाए, और वक्फ बोर्ड किसका है? एक विशेष समुदाय का है, और वो जब भी बातें करेगा तो उन्हीं के पक्ष के लिए करेगा। उसमें कोई भी हिंदू वहाँ का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। वो सारे के सारे जो भी उसमें हैं वो सब कुछ उन्हीं के अपने ही लोग हैं। तो इस देश में इस तरह से षड्यंत्र करके इस देश को कब्जा करने या तोड़ने का बहुत पहले से षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए सनातन बोर्ड की मांग अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहता हूँ उसके पहले ये वक्फ बोर्ड ही ख़त्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है, अरब कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, हमारे देश में वक्फ बोर्ड क्यों? इसका मतलब है कि कुछ ज़रूर षड्यंत्र चल रहा है ना। हमारे देश के लिए, हमारे देश पर कब्जा करने के लिए केवल और केवल ये षड्यंत्र के तहत वक्फ बोर्ड बनाया गया। और इसके पहले के जो सत्ताधीश लोग थे वो अपने सत्ता के मद में चूर और वोट बैंक के लिए वो जो लोग कहते चले गए वो ऐसा करते चले गए। आज उनकी गलतियों का भुगतान हमारा देश कर रहा है, और हम सब आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी आज भी हम लोग पूर्ण रूपेण उस खुशी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो एक आज़ाद देश में प्राप्त हो जाता है। जबकि हिंदू संख्या हमारे देश में इतनी ज़्यादा है जी, तो भी कुछ लोगों के कारण आज ये पूरा देश भुगतान कर रहा है। बिल्कुल। ये जो स्वार्थी लोग थे और जो केवल विलासिता में सत्ता पर बैठने के बाद केवल उन्होंने अपनी विलासिता को प्रधान माना, देश से उनको कोई प्यार नहीं, कोई देश के प्रति उनके दिल में आदर नहीं, ऐसे लोगों ने हमारे देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन अब कहते हैं ना कि काल चक्र होता है, तो अब धीरे धीरे वो चक्र वापस से हम लोगों के लिए एक नया संदेश लेकर आ रहा है, एक नई आशा की किरण लेकर आ रहा है। तो हम सभी सनातनियों को अब सजग हो करके, जागरूक हो करके ऐसी सरकारों का समर्थन करना चाहिए जो सनातन के लिए सोचे, जो राष्ट्र के लिए सोचे। एकदम सही बात है।
महाराज जी, पाकिस्तान में तो अब हिंदू संख्या ना के बराबर रह गई है। और अभी हाल फिलहाल में बीते दिनों में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा हुई, तो आप तो गुरु हैं, आप ये हिंदू हिंसा का किस तरह से हम विरोध करें, इसका क्या सल्यूशन है? संघे शक्ति ही कलिकाल में संगठन में शक्ति मानी गई। ये पांचों उंगलियां जब तक अलग अलग हैं, कमज़ोर हैं, किसी भी उंगली को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब ये पांचों मिल जाती हैं तब इसमें बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। तो मैं भारत देश के तमाम जो हिंदू परिवार के लोग हैं, मैं उनको आगाह कर रहा हूँ और साथ ही निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक जातियों में बंटे रहोगे, जब तक क्षेत्रवाद में बंटे रहोगे, तब तक तुम कमज़ोर ही माने जाओगे। किसी एक वर्ग को, किसी भी एक जाति को कोई भी तोड़ सकता है आसानी से। इसलिए जातिवाद को भुलाकर एक हो जाओ। हम आज 80% हैं, फिर भी वो 20% लोग हमें आंख दिखा देते हैं, हम पर हावी है, हम पर हावी हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग असंगठित हैं। बांग्लादेश ये सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रकृति ने कहीं न कहीं हमें सावधान किया है। पूरी दुनिया को ऐसी घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमारे अपने लोग हैं, जो एक परिवार माना जाता है। जैसे गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल होते हैं और फिर एक गुलदस्ता सजता है, ऐसे ही हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, ये कई वर्णों से और कई जातियों से मिलकर एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ भेद न करके, असंगठित हो करके यदि हम लोग इस तरह से अभी भी रहेंगे तो फिर निश्चित है कि हमको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं देश के सभी वर्गों को प्रार्थना ये करूँगा कि उस घटना से शिक्षा लेकर के जितनी जल्दी हो सके हमें जागरूक हो जाना चाहिए और एक हो जाना चाहिए। तभी हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वाया वेदा एस्ट्रोलॉजी टेम्पल कनेक्ट पूजा